जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंद पीएच की न्यूज में। आज हम आपको बताएंगे देश दुनिया की 35 बड़ी खबरें। इससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, बिहार की सियासी में चुनावी रणनीति को लेकर प्रशांत किशोर ने समय समय पर जवाब दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से अपने पूर्व साथी व सूबे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने गुरुवार के एक ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार को संविधान यात्रा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एक ट्वीट के पोल के जरिए लोगों को पूछा है कि बिहार के मुख्यमंत्री इसकी यात्रा आम जनता के कुछ फायदा होगा। दरअसल आपको बता दें, एक जमीन पर नीतीश कुमार के करीब ही रहे प्रशांत किशोर अपने ही ट्वीट के जेडीयू नेता पर ताज कस रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी बार 14वीं यात्रा पर निकल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि 30 से 40 लाख जनसंख्या वाले व जिले की यात्रा परियोजना अधिकारियों के जनप्रतिनिधियों के कुछ स्थानीय लोगों से मिलकर 4 से 5 घंटा पूरा करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार इस यात्रा को लोगों को फायदा होगा। अपने ट्वीट पोल के प्रशांत किशोर ने कहा है कि हाँ या ना। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने पिछले कुछ महीने से नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। पिछले कुछ दिन नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला था और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो वह 2025 में का इंतजार करने का वह जरूरी है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी के नेता ने गद्दी सौंपेगी। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने कहा सामने आ रही कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि वह तेजस्वी यादव के पास अगले चुनाव में जाने से पहले 3 साल बतौर मुख्यमंत्री काम करने का अनुभव भी रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने कहा सामने आ रही कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री महागठबंधन में आए थे, इसी राज्य के वरिष्ठ घटना मानता है। दरअसल आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार के विश्व आज भी तारीख में ऐसी है तो उनके प्रधानमंत्री बनने का सपना छोड़ दीजिए। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री बने रहने में भी भारी संकट है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने कहा सामने आ रही कि बढ़ सकती नीतीश कुमार की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, किसान नेता नरेश चौधरी ने भारत जोड़ो यात्रा को किया समर्थन। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय उत्तर प्रदेश में गुजर रही है। इस यात्रा को लेकर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश चौधरी ने कहा है कि राहुल गांधी को बधाई दी है। दरअसल आपको बता दें कि जयराम रमेश ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश डकैत पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लेकर बधाई दी है। कांग्रेस उनका आभार व्यक्त करती है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, हम इस यात्रा के माध्यम से लगातार किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आगे मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलेंगे। दरअसल आपको बता दें कि नरेश डकैत ने कहते हुए कहा है कि राहुल गांधी में लिखा है कि अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पिछले 100 दिन से देश में एक जी हाँ क्रांति लाने का सहानी किया है। दरअसल आपको बता दें, अपनी यात्रा के दौरान किसानों की समस्या को भी उजागर किया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा है कि भविष्य में भारत जोड़ो यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जी हाँ दोस्तों छड़ी जैसी है। दरअसल आपको बता दें कि वहाँ सुंदरता भारत की आबादी में 75 साल में एक ऐतिहासिक यात्रा साबित होगी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जब आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शामिल ऐलान किया गया है। रात्रि के विश्राम के बाद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से अनुयायी गुरुवार को सुबह 6 बजे से फिर से शुरू होगी। दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें भारत जोड़ो यात्रा को लेकर और किसानों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि नरेश डकैत ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जमकर समर्थन किया है। दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है उत्तर प्रदेश से योगी सरकार की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें और लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की भी मुश्किलें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि एसीपी के नियुक्त कारोबार के डीजीपी हेमंत प्रियदर्शी की ओर से भ्रष्टाचार आरोपियों की संबोधित नाम और पहचान की नहीं करने के आदेश पर विपक्षी पार्टी बीजेपी सीएम गहलोत पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें, राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री और नेता विपक्षी के गुलाम चंद भ्रष्टाचारियों को छुपाने का जी हाँ दोस्तों सरकार का करना चाहती है। दरअसल आपको होता है समाज के बीच में लाना
लाना ही चाहिए जिससे वह शर्मनाक आए, अफसोस भी महसूस हो। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता की ओर से मानवाधिकार के आयोग के फैसले को लेकर वह कहने के सवाल पर कटकरिया के बोले, जी हाँ, मानवाधिकार के आयोग का फैसला पहले वाली सरकार के सामने भी था। दरअसल आपको बता दें अभी वाली सरकार के सामने भी था। दरअसल आपको बता दें कि एनसीबी के डीजी चैलेंज होते हुए प्रतापदर्शी के, जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें पवित्र व्यक्ति का आज जाने के साथ साथ कैसे अचानक ऑर्डर आ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कई फैसले भी हुए उससे पहले भी, लेकिन इस मुद्दे को लेकर आज तक के किसी व्यक्ति को चैलेंज नहीं किया। मैं सोचता हूं कि भ्रष्टाचार को छुपाने का वह रूप में सरकार करना चाहती है। दरअसल आपको बता दें कि गुलाम चंद ने कहा है कि वह रूप हमारे मांग की गई है। मैं सोचता हूं कि दंगों की लोगों को समाज के बीच में लाना ही चाहिए जिससे शर्मनाक और अफसोस भी महसूस हो सके, जनता के मन में उनके लिए नफरत पैदा हो और भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ लंबी प्रतिक्रिया हो और इसी तरह के सबूत करने के बाद भी ट्रेडिंग कार्रवाई होती है। दरअसल आपको बता दें कि पहले ही दिन की बैटरी नहीं किया जाता। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें नेता विपक्षी, जी हाँ, विपक्षी कटरी ने कहा है कि इतना बड़ा निर्णय सरकार की जानकारी के बिना अधिकारियों कर ली। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है मुश्किल अशोक गहलोत की। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अखबारों के पेज पर भी कोई भी ना कोई स्टैंड भी खुलता है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने कहा सामने आ रही पूर्व गृह मंत्री भ्रष्टाचार के केस में हमारे टाइम पर भी आते थे। और जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें परमिशन देने में हमारे वक्त में भी देरी होती थी। दरअसल आपको बता दें इससे नक्सल लेकिन कम से कम और भ्रष्ट व्यक्ति को उजागर करने में हम किसी की तरह की रोक नहीं लगाई और भ्रष्टाचारियों को ट्रैप होता है तो उनके जनता के बीच में उनका फेस लाना। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत ही अहम फैसला होगा। दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है अशोक गहलोत की मुश्किलें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण के शोधन के विधायक में अब कुछ सराहना के बार शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कविता के जरिए राज्यपाल भी निशाना साध रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी जवाब दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी कविता पोस्ट की है। इसमें लिखा है कि वनवासी के हक में जो भी लड़े नहीं वो अब हमसे लड़ने के तरीका बता रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर से आदिवासी समाज के खड़े राज्यपाल के आरक्षण के बिल पर रुख का समर्थन कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के संशोधित के आरक्षण के विधायक को लेकर विभाजित गरमाता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें एक ओर से जहां कांग्रेस सरकार और राज्यसभा के बीच टकराव हो रही है, वहीं दूसरी ओर से भी भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच में जुबानी जंग भी जारी है। कांग्रेस बिल के आरक्षण की नहीं करने के पिछले राज्यपाल के और भाजपा को दोष मान बैठी है। दरअसल आपको बता दें वहीं भाजपा के बैकफुट पर आ गई है और उनके प्रशासन के राज्यपाल बिल का अध्यक्ष की मांग कर रहे हैं। हाल ही में पूर्व सीएम रमन राज ने भी जमकर हमला बोला है। कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने ट्वीट हैंडल पर 4 लाइन पोस्ट की है जिसमें उन्होंने कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार यदि आरक्षण के हित में है तो अधिकार के छीनना है नहीं, आज वनवासियों को गुमराह करने के लिए कितना झूठ बोल रही है। दरअसल आपको बता दें कि लेकिन कोई भरोसा नहीं करेगा। इसके साथ ही 4 लाइन भी जिसमें अपने ही वनवासी के हक में जो कभी नहीं खड़ा नहीं हो सका वो अब लड़ने का तरीका सिखा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने कहा सामने आ रही, इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को अपने ट्वीट हैंडल के एक कविता पोस्ट की थी जिसके वह शुरू की 2 लाइनों में कहा है कि बिना नाम के लिए भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। वहीं अंतिम 2 लाइन के निर्देश में कहा है कि निवेश में राज्यपाल को संबोधित किया है। इसमें लिखा गया है कि करोड़। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको होता है राज्यपाल पद की गर्मियां मत तार। इसके बाद भी रमन सिंह के इस पर जवाब दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आदिवासी समाज के सौहार्द पर जुट के बुधवार को एक प्रतिनिधि मंडल के राज्यपाल के अनुसूई पर मुलाकात की है। दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है मुश्किलें मोदी अमित शाह की छत्तीसगढ़ से।